गुड आफ्टरनून अरुणाचल प्रदेश। अभी मैं दोबारा लाइव में आपके बीच में लाइव के माध्यम से फिर हाजिर हूँ। तो आप लोगों को अपडेट करना था। एज आई प्रोमिस यस्टरडे, कल शाम को हम प्रोमिस किया था कि आज जो भी स्टेट में चल रहा है, जो इंसिडेंट जो घटना चल रहा है, उसको अरुणाचल सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिपोर्ट करना है। हम लोग सिर्फ मीडिया में बैठ के बात करते रहने से, कमेंट्स करते रहने से या डिस्कशन करते रहने से तो गवर्नमेंट जो है कि एक्शन नहीं ले सकता है ना। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेने देने के लिए हम लोग रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है, वो भी इन राइटिंग में रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका प्रशासन में, आपका सरकार का नीचे, आपका नाक का नीचे ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको आपका तुरंत एक्शन, तुरंत आपका इंटरवेंशन का जरूरी है, तुरंत एक्शन का जरूरी है बोल के गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डालना पड़ता है और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ता है, गवर्नमेंट को कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है। तो जैसे कि हम जो चीज़ें पिछले 3-4 दिन से मीडिया में हम आप लोग का बीच में आ रहा था, बात कर रहा था ना, डिस्कस कर रहा था, उन सब चीज़ों को हम अभी इन राइटिंग फॉर्म में मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा मतलब अच्छा ही नहीं है, लेकिन समझने लायक हम कम से कम सरकार को कम्युनिकेट कर सके ना, सरकार को कम्युनिकेट कर सके। उसी ये में हम ये अपना तरफ से हम जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मेरा रिपोर्ट है, जो मेरा लोगों का जो ग्रीवेंसेस है, उसको हम अरुणाचल सरकार को हम इन राइटिंग में हम सबमिट किए, फाइल किए आज का डेट में। तो यह में हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएगा, थोड़ा लाइव में आप लोग जुड़ा रहिए, पढ़ के सुनाएगा कि हम क्या लिखा है ना, क्या लिखा है। और सरकार को हम ये एक्चुअली में ये सरकार का ये रिसीव कॉपी है, आप लोग देख लीजिए, ये रिसीव कॉपी है, ये रिसीव कॉपी है, ये हमारा है तो द ऑनरेबल मिनिस्टर होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर ना। आज का डेट है 29 अगस्त 2025। सब्जेक्ट कंप्लेन अगेंस्ट Assam Police and Assam Forest Department for conducting illegal eviction under Arunachal territory on dated 24 August 2025। तो यहाँ हम तोकोशीतल हम क्या लिखा है वो आप लोगों को थोड़ा पढ़ के सुनाएगा। Respected sir, with utmost honor and respect, here I would like to lay few lines in front of you that on dated 24 August 2025, a group of people along with JCB, they entered Arunachal territory forcefully and ransacked, damaged the Arunachal local house in middle of the Bogli village under Gumto Duimuk circle, claiming it's the Assam jurisdiction. Here in details, let me be clear first. This Bogli village falls under the Duimuk circle of Papumpare district, Arunachal Pradesh. Since time immemorial, people are residing there from many decades, farming and practicing Arunachal culture and preserving own indigenous heritage. No amount of question can be arised that this village falls under Assam jurisdiction. The barbaric and terrifying act of Assam police and Assam forests are all baseless and illegal, which cause deep traumatic situation in the residents of Bogoli village. Now people are homeless and helpless. Your esteemed government need to protect your people. Those who has been homeless now need to arrange proper rehabilitations and restore to comfort. शर्मा दादा, आपका यहाँ स्पेलिंग क्लरिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। हम आपको सुबह चेक करके क्लियर करके दिया था, अभी भी यहाँ है। आपको हम यहाँ में बोला था, इधर आइए, आप सामने आइए। यहाँ हम अभी पढ़ रहा था तो हमको बहुत ज़्यादा आपका वो मिला है। नो अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट होता है, ये कैसे आप अमेंड लिखा है, ये देखिए, पेन दीजिए, पेन, आप इसको क्लैरिफाई ये करना पड़ेगा। फिर इस तरीके का लैंग्वेज, ऑफिशियली लैंग्वेज ऐसे नहीं होता है ना, फिर वो लोग कैसे समझेगा। हम बार बार आपको करेक्शन करके दें। नो अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कैन बी एराइज ना, बी को भी आप इतना बी और ई को दूर दूर टाइप मार दिया। एराइज दैट this village falls under Assam jurisdiction. The barbaric and terrifying act of Assam police and Assam forest are all baseless and illegal, which caused deep traumatic situation in the residents of Bogoli village. Now people are homeless and helpless. Your esteemed government need to protect your people.
ये होज नहीं दोज है। दोज who has been homeless now need to arrange proper rehabilitations and restore to comfort। यहाँ तक, यहाँ ऊपर में भी हम कहीं में आपको अभी थोड़ा सा, चलो क्लरिकल मिस्टेक वो चलता रहेगा, बाद में आप फिर करेक्शन कर लेना, हाँ, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या वर्ड है। I personally visited the said place on 28/8/2025 to verify the fact. There I came to know that Assam police and Assam forest people forcefully destroyed the farmer's house in spite knowing that they are having LPC also. Even they challenged the land possession। यहाँ भी इसको भी आपको हम करेक्शन कर दिया था, फिर आप ऐसे ही लिखा है, ये पोजेशन होता है, पोजेसिंग नहीं। ये क्लरिकल मिस्टेक का वजह से लोग बाद में हमको हंसेगा ना। Certificate/LPC from Arunachal government. Such kind of barbaric and horrible act is outrageous। ये ठीक है। Therefore, I earnestly request your gentle good office to look into the matter seriously, initiate appropriate action against the illegal evictors of Assam Police and Forest Department, and as soon as possible, Assam government and Arunachal government must verify the boundary demarcation in between two states and resolve the matter permanently for well-being of both the states, and let the illegal evictors be awarded with exemplary punishment for their evil deeds। With these few lines, I rest my words here. Hope that your good government will deliver justice to innocent farmers as well protect the land of our mother Arunachal। जय हिंद। यहाँ हम इनक्लोजर दिया है कॉपी ऑफ LPC और पेन ड्राइव एविक्शन वीडियो क्लिप्स, जितना भी वीडियो क्लिप्स का जो वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ है वो सब को भी इनक्लोज कर दिया, एविक्शन इमेजेस को भी इनक्लोज कर दिया। योर सिंसियरली तोको शीतल, कंसर्न सिटीजन, पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये होम मिनिस्टर को दिया वाला है, क्लियर आ रहा है ना नहीं, होम मिनिस्टर को दिया वाला है ये। होम मिनिस्टर को आज हम ये कंप्लेंट सबमिट किया है, इसका ये होम मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट का ऑफिस से ये रिसीव कॉपी है। ये इतना तक इन राइटिंग में हम लिख के वो लोग को कंप्लेंट लिख के पहुंचाया आसाम पुलिस और आसाम फॉरेस्ट का अगेंस्ट में कि वो लोग इलीगल एविक्शन ड्राइव वहाँ कंडक्ट किया है और हमारा अरुणाचल का फार्मर को, गरीब आम जनता को, बस्ती वाला गांव वाला खेती करके खाने वाला का घर को तोड़ा है जबरदस्ती दिन दहाड़ा घुस के, वो भी पूरा जेसीबी उसीबी लेके नदी का उस तरफ से जंगल से चोरी वाला रास्ता से आके। अगर ये लोग सही काम करता तो किस लिए चोरी वाला रास्ता से आना था? ये लोग मेन एंट्री, विलेज का मेन एंट्री मेन गेट से आना चाहिए था ना, वहां से नहीं आके ये लोग चोरी वाला रास्ता, जंगल का रास्ता से आके पूरा आदमी का घर को तोड़ फोड़ करके चला गया। इसको अरुणाचल गवर्नमेंट सीरियस लेना है, बहुत सीरियस लेना है और अरुणाचल गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके आसाम और अरुणाचल दोनों स्टेट का गवर्नमेंट इसको बैठक बैठ के इसको वेरीफाई करना है और आइडेंटिफाई करना है वो पुलिस लोग, वो टीम लोग, वो ऑफिसर लोग जो लोग वहां एविक्शन करने गया था, वो लोग किस हिसाब में, क्या हिसाब में वो लोग एविक्शन करने के लिए गया था, वो लोग का पास में क्या अथॉरिटी है एविक्शन करने का ना, वो लोग का क्या, हम लोग को असम गवर्नमेंट जो अरुणाचल गवर्नमेंट को 100 कुछ नोटिस दिया था क्या ना, क्या एविक्शन करेगा बोल के एविक्शन नोटिस दिया था क्या? खुलेआम दादागिरी गुंडागर्दी करके किसी का गांव में, किसी का ये दूसरा स्टेट से दूसरा स्टेट में घुस के खुलेआम दादागिरी करके ऐसे घर को तोड़ फोड़ देना और लोगों को अरेस्ट करके ले जाना, एब्डक्शन करना दिन दहाड़ा, इसका ऊपर में तो बहुत सारा चार्जेस लगना है। अरुणाचल का ये हमारा एडवोकेट जनरल लोग, इसको हम तो रिक्वेस्ट करता है ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी से, और उसका हमारा ये कॉपी हमने दिया है इसका एक्नॉलेजमेंट और इमीडिएट एक्शन के लिए। ये हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को दिया है, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को दिया है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को दिया है। ये जो कॉपी हम दिया है ये लोग, आप लोग को कॉपी आप लोग का ऑफिस में पहुंच गया होगा अभी तक, तो जितना हो सके इसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है और थोरोली इन्वेस्टिगेशन करके वो आदमी लोग को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। किस लिए वो लोग हमारा अरुणाचल को इतना अंडर एस्टिमेट करता है, अरुणाचल का सरकार को किस लिए अंडर एस्टिमेट करता है? ये तो वो गरीब आदमी का साथ में हुआ है बोल के बात नहीं है ना, किसी भी आदमी का साथ में हुआ होगा, कोई भी इकोनॉमिक क्लास का आदमी का साथ हुआ होगा, हाई क्लास का साथ हुआ होगा, बीपीएल क्लास का साथ हुआ होगा, लेकिन गरीब आदमी का घर को जाके
बस्ती आदमी का घर को जाके दिन दहाड़ा तोड़ फोड़ करके वीडियो पूरा अवेलेबल है सोशल मीडिया में, आप लोग सब देख रहा है, गवर्नमेंट खुद भी देख रहा होगा, पूरा वीडियो सोशल मीडिया में अवेलेबल कर दिया है। ये इसको अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बैठ के राउंड टेबल बैठ के इसको जल्दी से इसको सोल्व करके वो आदमी लोग को पनिशमेंट देना है। ये मेरा कॉम्प्लेन है और ये कॉम्प्लेन कॉपी आज हम 29 अगस्त 2025 में हम फाइल किया है सिविल सेक्रेटरीट में जाके। मिनिस्टर लोग ऑफिस में चैम्बर में नहीं था तो इसलिए हम वहां से रिसीव कॉपी को लेके आया है सबमिट करने का बाद में। अभी ये कॉपी को मिलने का बाद में अगर अरुणाचल सरकार एक्ट नहीं करता है या एक्शन नहीं लेता है और जल्दी से जल्दी रिलीफ दिलाने के लिए वो जिसका घर तोड़ा है वो आदमी लोग को भी रिहेबिलेट कर देना है। वो लोग का घर बार पूरा टूट गया, बर्तन ताली नहीं है, कपड़ा उपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग को पूरा अरुणाचल सरकार वो लोग को कॉम्पेंसेट करना है। अरुणाचल सरकार असम गवर्नमेंट को बोल के कॉम्पेंसेशन दिलवाना है, कॉम्पेंसेशन दिलवाना है और इसको जैसे भी करके वो आदमी लोग का जितना नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपाई करना है। भरपाई नहीं करेगा वो गरीब आदमी लोग कहाँ से लाएगा? एक एक पत्ता, एक एक बम्बू, एक एक रस्सी, एक एक रुपया जोड़ तोड़ के मेहनत करके दिन भर पसीना बहा बहा के कमा के वो मेहनत करके कमाई को इस तरीके से एक दूसरा राज्य से एक दूसरा राज्य में आके आराम से दादागिरी से ऐसे काम करने वाला उसको कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, इसको बात करना है, जस्टिस दिलाना है। ये मेरा डिमांड है और जहां तक हमको लगता है ये डिमांड जो सिर्फ मेरा अकेला नहीं होना है, पूरा अरुणाचल का पब्लिक का होना है। जैसे हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिखा है, आप में से कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख के अरुणाचल सरकार को अपना ग्रीवेंसेस को अपना प्ली को वहां प्लेस कर सकता है। तो ये मेरा रिपोर्ट है, मेरा तरफ से मेरा पर्सनल जो हमको जैसे लगा है सही लगा है वो हम करना है बोल के वो किया है। ये होम मिनिस्टर का लेटर है, वो ये क्या बोलता है, होम मिनिस्टर का लेटर है बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट के लिए, बगोली में जो हैपेनिंग्स हुआ, इंसिडेंट हुआ है उसको लेके हम ये रिप्रेजेंटेशन ये कंप्लेन लिखा है। ये आप लोग को हम थ्रू इस लाइव वीडियो का माध्यम से अरुणाचल का पब्लिक को हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। अभी दूसरा आता है, आज का दिन में हम 3 जगह फाइल किया है, तो ये एक होम मिनिस्टर वाला हो गया, होम डिपार्टमेंट का। अभी दूसरा आता है टू द ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। दादा आप हर जगह गलती पे गलती, थोड़ा ध्यान से काम। यहाँ भी आप देते को 29 को 28 लिख के रखा है, इसको 29 बनाना है, 28 नीचे हम साइन किया है, 29 डाला है, आप ऊपर में 28 लिखता है। ये ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को हम ये मेरा तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है इन राइटिंग में। सब्जेक्ट representation regarding medical negligence viral video of baby girl died on 21st August 2025. Respected sir, as cited subject above, here I being a local netizen of Arunachal Pradesh do feel that this matter need thorough investigation to unveil the truth behind the cause of sudden demise of 16-month-old baby girl after getting treatment from TRIMS. As claimed by the father of the डिकीज बेबी को, डिजीज बेबी, शर्मा दादा क्या हो गया आपको? हाँ, व्हाट हैपेंड टू योर वर्क एबिलिटी? डिकीज स्वर्गवासी, डिकीज स्वर्गवासी, डिजीज माने बीमारी, आप जल्दी से शॉर्टकट में कर लिया। डिकीज बेबी गर्ल डेथ हर डॉटर हैज डाइड ड्यू टू रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिम्स। आप अभी जहां जहां सबमिट वहां जाके पूरा मार्कर लेके आप करेक्शन करना पड़ेगा। वो लोग कैसे पढ़ेगा? वो तो टेबल में पहुंचेगा तो कैसे पढ़ेगा वो? ये मैडम बोलना क्या चाहता है नहीं सोचेगा। एक एक क्लैरिकल मिस्टेक का वजह से पूरा सेंटेंस बिगड़ जाएगा ना। हम तो आपको पूरा वेरीफाई करके चेक करके भेजा था, फिर अभी पढ़ रहा है तो आप यहाँ फिर ऐसे लिख के रखा है। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिम्स डॉक्टर्स एंड नर्सेस। Therefore, I would like to request you kindly intervene in this serious issue to unearth the truth cause of death. Because in every social media platform, it is widely circulated and leveled allegation against TRIMS, which is not healthy for the state-owned prestigious hospital. And if any foul play is found, then culprit must abide with exemplary punishment. Your prompt and strict action is needed. Hope you will deliver justice to the bereaved family as well to retain the glory of TRIMS. ये 2 लाइन कॉपी है अरुणाचल का हेल्थ विभाग का मिनिस्टर को हम ये 2 लाइन लिख के दिया है। इसमें हम इनक्लोज किया है प्रेस्क्रिप्शन स्लिप, वेरियस रिपोर्ट्स, प्रोविजनल रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज स्लिप एक्सेट्रा।
एग्जैक्टली बच्चा को क्या बीमार था, ट्रिम्स में नहीं आने से पहले बच्चा का जान जा चुका था, ना ट्रिम्स में नहीं आने से पहले बच्चा बहुत सीरियस था, ना ट्रिम्स में आने का बाद, ट्रिम्स से ट्रीटमेंट मिलने का बाद बच्चा सीरियस हुआ है, क्या है वो डिटेल्स, बच्चा को क्या क्या दवाई दिया है, बच्चा का ट्रीटमेंट क्या क्या चला है, वो बच्चा का पेरेंट्स है, हम पूरा पेरेंट्स ने जो हमको अवेलेबल किया, जो प्रोवाइड किया, उसको हम पूरा इनक्लोज करके यहाँ हम हेल्थ मिनिस्टर साहब को हम डाल दिया है। तो हम हेल्थ मिनिस्टर साहब को यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप प्लीज प्लीज एक तुरंत इसको एक इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इन्वेस्टिगेशन करवा के आप जितना जल्दी हो सके, ये बच्चा कैसे डेड हुआ है, क्यों डेड हुआ है, आपका हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस का वजह से हुआ है क्या, ना डॉक्टर और नर्सेस का लेक्स का वजह से हुआ है क्या, ना मेडिसिन सप्लाई कम होने का वजह से हुआ है, ना मेडिसिन ओवरडोज होने का वजह से हुआ है, क्या कारण से हुआ है, इसको आप जल्दी से जल्दी एक इन्वेस्टिगेशन करवाइए बोल के हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर को हम मेरा तरफ से हम एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है और जितना जरूरी डॉक्यूमेंट्स था वो सब हम इनक्लोज कर दिया है। तो ये इसको इनक्लोजर का साथ में होम मिनिस्टर साहब को हम बिलीव करता है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आप जल्दी एक्शन लेंगे। और बात सिर्फ बच्चा का डेथ का नहीं है ना, बच्चा का डेथ तो हुआ प्लस आपका हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ है। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एक लौता अस्पताल है ट्रिम्स का नाम पूरा दिन रात सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो के खराब हो रहा है। कल को कोई भी पेशेंट ट्रिम्स में जाने के लिए डरेगा, ट्रीटमेंट लेने के लिए डरेगा, किसी भी डॉक्टर नर्स का साथ बात करने के लिए डरेगा। तो ट्रिम्स में एक डिसिप्लिन की जरूरी है, ट्रिम्स में एक सिंसेरिटी की जरूरी है और ट्रिम्स का नाम को खराब होने से बचाना है। तो ट्रिम्स को भी अपने सामने क्लीन होके आना पड़ेगा कि ट्रिम्स का तरफ से क्या लेकुना हुआ है, क्या गलती हुआ है, क्या गलती नहीं हुआ है, उसको फाइंड आउट कौन करेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी एक तो गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जो जाके पूरा तरोली इन्वेस्टिगेशन करके ये सच्चाई को पब्लिक का सामने में लेके आना पड़ेगा। ट्रिम्स का ऊपर में इतना बड़ा बदनाम दाग लगा है तो वो दाग को भी क्लियर करना पड़ेगा। ये हम हेल्थ मिनिस्टर को हम डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हेल्थ मिनिस्टर आप प्लीज इसको आप जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए। ये मेरा तरफ से इन राइटिंग में ये राइटिंग हम रिप्रेजेंटेशन डाला है। ये रिसीव कॉपी है, आप लोग देख सकता है, ये हेल्थ मिनिस्टर का ऑफिस का रिसीव कॉपी है क्योंकि वो लोग ऑफिस में अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल होने से तो हम इन पर्सन में जाके टॉक करता है, बात करता है। एंड अवेलेबल नहीं था तो उसका जो डिस्पैच सेक्शन है जो रिसीव करता है हर लेटर को, हर जो भी कोरेस्पोंडेंस बाहर से पब्लिक से आता है गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियली थ्रू प्रॉपर चैनल, उसको वो लोग रिसीव करता है। उसका बाद में मिनिस्टर का टेबल तक पहुंचाता है। वो डिपार्टमेंट में मेरा असिस्टेंट सर जो जाके सबमिट किया है और रिसीव कॉपी लेके आया है। अभी उम्मीद करता है कि ये लेटर पहुंचने का बाद में, क्योंकि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया में बात करता है, चिल्लाता है, हला करता है, लेकिन राइटिंग में लेटर नहीं डाला है वो के गवर्नमेंट बोलता है तो ना हम लोग एक्शन कैसे लेगा। एक्शन लेने के लिए राइटिंग में तो लेटर आना पड़ेगा, कंप्लेन आना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन आना पड़ेगा बोलता है तो इसलिए हम राइटिंग में डाला है। ये दोनों ही मैटर बहुत सीरियस है। एक बॉर्डर डिस्प्यूट का है और दूसरा एक चौथा बच्ची का जान का इशू है जिसका साथ में रॉन्ग ट्रीटमेंट किया गया है। बल्कि ये पूरा एलिगेशन पूरा पेरेंट्स का तरफ से भी है और पब्लिक लोग का भी पूरा यही सोच है कि ये डॉक्टर का और नर्सेस का वजह से बच्चा का जान चला गया है बोल के, वो भी छोटा बच्चा का जान जो अपना घर में टिक टाक था, खेल रहा था। बात सिर्फ इतना था कि शाम को 4 बजे जब बुखार हुआ था उस समय में वो बेटा माँ और पापा जो बेटी को ये हम लोग का बीटीएम हॉस्पिटल में ले गया था। वहाँ पेडियाट्रिक्स लुक होता है तो वहाँ ले गया था। बोले वहाँ ले गया, बुखार हो रहा है बच्चा जो, थोड़ा देख दो बोले। तो वो लोग बुखार का दवाई उबाई दिया है, थोड़ा देर ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बुखार जब नीचे उतर गया तो और डॉक्टर लोग सजेस्ट किया, बोले होगा अभी बच्चा नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जा सकता है बोल के वो लोग को घर भेजा है। बोला है घर भेजने का बाद में यहाँ तक डॉक्टर बोलते होगा इनकेस रात को ज्यादा सीरियस होने से आप फिर दिखा सकता है बोल के ना, अभी तो बुखार उतर गया बोल के वो लोग को भेजा है। बोले तो माँ पिताजी जो जाके बुखार उतर गया है बोल के बच्चा को घर ले गया। उसका बाद में रात को 12:30 बजे बच्चा का बुखार जब बहुत ज्यादा हो गया तो पिताजी जो सोचा है बोलता है कि अभी बीटीएम में शायद डॉक्टर लोग नहीं होगा तो इमरजेंसी में ट्रिम्स में ही ले जाएगा। तो वहां ले जाके वो लोग इमरजेंसी में रात को 12:30 बजे ले गया है। बोले ले गया। उसका बाद में वो बीटीएम में क्या मेडिसिन दिया था, क्या ये था, वो प्रेस्क्रिप्शन को भी दिखाया। बोला है डॉक्टर को बताया, बोला हम शाम को बीटीएम में ले गया था 4 बजे। उसका ये सब दवाई देने के बाद बच्चा का बुखार उतर गया था लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है बोल के बताया है। बोला है उसका बाद वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होके रात को
12:30 से स्टार्ट होकर रात को 2 बजे तक ट्रीटमेंट चला है बोले। तो रात को 2 बजे तक जब ट्रीटमेंट चला है, उसका बाद में डॉक्टर बोला है, बोलते हैं कि आपका बच्चा को एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा बोल के रात को 2 बजे एडमिट किया है बोला है। तो एडमिट करने का बाद में बच्चा को कुछ दवाई सलाइन दिया, इंजेक्शन दिया है। उसका बाद माँ पिताजी को बोले कि आप लोग अच्छा से देखभाल कीजिए, बच्चा को ट्रीटमेंट दे रहा है बोला है बोलते। तो माँ पिताजी सोचा है बच्चा को तो नॉर्मल कराने के लिए, बुखार को कम कराने के लिए, उसको थोड़ा शांत कराने के लिए डॉक्टर लोग, नर्स लोग अच्छा दवाई दे रहा होगा बोल के वो लोग विश्वास करके वो लोग भेजता है बोले। बच्चा रात का 2 बजे से आंख नहीं खुल के सोने वाला जो सुबह 7:30 बजे तक सोया है बोले, 7 बजे तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सुबह 7:30 बजे में माँ पिताजी जो डॉक्टर जो आके बोलते आपका बच्चा जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इसको तो हम लोग यहाँ ट्रिम्स में नहीं सकेगा, इसलिए आपको हम लोग रेफर लेटर लिख देगा, आप डिब्रूगढ़ ले जाइए बोले। तो माँ पिताजी सोचे बोले कल तक तो बच्चा नॉर्मल था, टिकता, थोड़ा बुखार ही हुआ था, लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या क्रिटिकल हो गया होगा, पता नहीं, डॉक्टर लोग कुछ पता चला होगा, इसलिए जल्दी बचाने देने के लिए बाहर ले जाओ बोल रहे बोल के वो लोग बच्चा को जल्दी होगा रेफर लिख दीजिए बोल के एम्बुलेंस बुलाया है बोला है। 7:30 को एम्बुलेंस बुलाया, तो एम्बुलेंस 8:30 का बाद आया है बोला है। तो 8:30 का बाद जब एम्बुलेंस आया है, तो एम्बुलेंस में बच्चा को उतार के माँ पिताजी दोनों जल्दी ले गया। तो लखीमपुर पार होके देमाजी पार होने का बाद में ये कर दिया बोला है, बच्चा उधर में सांस दम तोड़ दिया है बोला है, क्या सीसीपुर बोल के एक जगह है बोला है। तो इसलिए यहाँ पे पूरा माँ पिताजी का वर्जन को हम लोग सुन लिया, बच्चा का क्या बीमार था, ट्रीटमेंट कहाँ किया है, कैसे किया है, और हॉस्पिटल से कैसे वो लोग को भेजा गया, वो सबको सुन चुका है। अभी हॉस्पिटल का तरफ से हम लोग को ये जानना जरूरी है कि उसका जो ट्रीटमेंट करने वाला ट्रीटिंग डॉक्टर और नर्स जो स्टाफ था, उस समय में रात को जब 12:30 बजे बच्चा को जब हॉस्पिटल लेके आया था, उस समय में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था इमरजेंसी में, वो डॉक्टर ही बता सकेगा कि बच्चा को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था, बीमार क्या था बच्चा को, और किस प्रकार का उन्होंने अटेंशन दिया, किस प्रकार का ट्रीटमेंट उन्होंने बच्चा को डिलीवर किया था। तो बच्चा अगर सही सलामत था, तो बच्चा सही सलामत वाला बच्चा कैसे सुबह में उसका सांस छूट जाता है। तो ये सब बहुत सारा इसमें चीज है कि उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसका बहुत अंधेरा में, डार्कनेस में है, उसको लाइट में लेके आना बहुत जरूरी है। सबको क्लियर होना पड़ेगा कि मेडिकल का कोई गलती था ना नहीं था, और अगर मेडिकल का गलती नहीं था तो बच्चा को ऐसा क्या ड्रीडफुल डिजीज था, ऐसा क्या बीमारी था जिसका वजह से बच्चा का जान गया है, वो भी फाइंडिंग करना जरूरी है, बताना जरूरी है। और अगर मेडिकल का गलती था तो मेडिकल क्या इसके लिए रेस्पॉन्सिबल लेता है ना नहीं लेता है, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है। कोई प्राइवेट क्लिनिक होने से हम लोग क्लिनिक का ओनर को हम लोग पूछना था, क्लिनिक का मालिक को पूछना था, लेकिन ये हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट को ही पूछना पड़ रहा है। इसलिए हम ये हेल्थ मिनिस्टर को पूछा, इन राइटिंग में पूछा और रिक्वेस्ट किया है, पूछा सिर्फ नहीं है, रिक्वेस्ट किया कि आप इसका जवाब दीजिए, आप एक्शन लीजिए, जवाब दीजिए बोल के ये हम आज इन राइटिंग में डाला है। ये दोनों मेरा परसों हम बच्चा का पिताजी को, पेरेंट्स को मिलने गया था, उनसे बात किया, इंटरेक्शन हुआ, उसका बाद में हम उसका पूरा वर्जन को सुनने का बाद में हम ये राइटिंग बनाया। और कल हम वहाँ बोगली विलेज गया था, वहाँ का पब्लिक से मिला, इंटरेक्शन किया, जगह को देखा, स्पॉट को देखा, वहां से हम सेटिस्फाई अपना तरफ से हम वेरीफाई करने का बाद में उसको हम कागज में लफ्जों में उतारा है, कलम से उतार के उसको हम आज अरुणाचल सरकार को हम रिपोर्ट किया है, अरुणाचल सरकार को रिपोर्ट किया है, और अरुणाचल सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि इन दोनों मैटर में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए जो लोग इससे गुजरे हैं। ये हो गया मेरा 2 काम। और मेरा तीसरा काम जो आप लोगों को हम मीडिया में परसों भी नहीं बताया, कल भी नहीं बताया, लेकिन कुछ 1-2 हफ्ता पहले हम मीडिया में एक बार बोला था। आप लोग, मेरा इतना ज्यादा वीडियो आता है कि शायद आप लोग भूल जाता होगा हम कब क्या बोलते हैं, लेकिन हमको खुद याद रहता है कि हम क्या बोला था, क्या कर रहे हैं ना। तो ये आज हम एक राइट टू इंफॉर्मेशन हम लोग का पास में जो प्रोविजन है, RTI जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक को, जनता को जानने का अधिकार होता है कि जनता का हिस्सा का कोई भी चीज, जनता का डेवलपमेंट, जनता का वेलफेयर फंड या जनता से रिलेटेड कोई भी इशू, पब्लिक रिलेटेड कोई भी इशू हो, उसको जनता पूछ सकता है, जान सकता है। तो आज हम एक स्टेट का असेंबली में टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO, द सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, इसमें हम एक RTI फाइल किया है। तो कोशितल, हमको बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत जानने मन है कि हमारा जो 60 MLA है ना, 60 MLA लोग का सैलरी कितना है, मिनिस्टर लोग का सैलरी कितना है,
ओलू को गवर्नमेंट का तरफ से, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से क्या क्या एलोकेट होता है और ओलू का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ओलू का पास में किसका पास कितना करोड़ों का प्रॉपर्टी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो हम तब पता चलेगा जब ये लोग का अर्निंग को हम पता चलेगा ना, अर्निंग सोर्स को पता चलेगा और ओलू का दरमा कितना है, पब्लिक सर्विस देने के लिए ओलू को दरमा कितना देता है, तो वो दरमा कितना है उसका। और जैसे कि लास्ट अभी का रिसेंट 2024 में जो हम लोग का विधानसभा इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में ओलू का ये इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर वो तो नेट में अवेलेबल मिल जाता है, उस नेट में अवेलेबल मिला वाला में वो लोग अपना अपना प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करता है ना, तो वो प्रॉपर्टी का वो जो ऑफिशियली जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है, जो बैंक बैलेंस डिक्लेयर किया है, उस हिसाब से वो लोग का सैलरी, महीना का दरमा कितना, एक महीना का दरमा कितना है और साल भर में कितना दरमा मिलता है, वो सबको हम जानने दिल होके ये हम ये 10 रुपया का स्टाम्प डाल के, भारत सरकार का नियम है इंडियन पोस्टल ये ऑर्डर का ना, तो ये हम ये रिसीव कॉपी है असेंबली सेक्रेटरी का, ये कैमरा में अच्छा से दिखाई मिलता है ना, नहीं, ये रिसीव कॉपी है असेंबली सेक्रेटरी का, आज हम ये आरटीए फाइल किया है। अभी हम जानना चाहता है कि मेरा नौकर लोग, हम पब्लिक है ना, हम पब्लिक है, मेरा सर्वेंट लोग, सर्वेंट माने इंग्लिश वर्ड है, सर्वेंट का हिंदी वर्ड होता है, हिंदी मीनिंग होता है नौकर, जनता का नौकर लोग, पब्लिक सर्वेंट जिसको बोलता है, आम जनता का नौकर लोग पब्लिक का पैसा से कितना रुपया का दरमा खाता है, कितना रुपया का दरमा खाता है, और वो अपना दरमा का साथ कितना वफादार है, वो अपना दरमा का हिसाब से काम करता है ना नहीं करता है, इसमें एक को भी नहीं छोड़ा। 60 का 60 एमएलए का हम इंफॉर्मेशन मांगा है, टोटल इंफॉर्मेशन ओलो का सैलरी, ओलो का इनकम, ओलो का सब कुछ को हम मांगा, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, किसी को भी नहीं छोड़ा है, किसी का साथ भी हम ये ऊपर नीचे नहीं किया है, सबका भी हमको। ये मेरा पहला इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक स्टेट में कब तक जनता को बुद्धू बनाएगा, कब तक जनता को उल्लू बनाएगा, जनता का हिस्सा का पैसा को कैसे करके लूट लूट के करप्शन करते रहेगा और उसको कैसे ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक में आप लोग कन्वर्ट करते रहेगा। बहुत हो गया, इट्स जस्ट टू मच, इनफ इज इनफ। अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली हम एक एक करके हम जगह, क्योंकि हम अभी अनएम्प्लॉय है, घर में बेटा है, मेरा पब्लिक हमको मेरा जितना सपोर्ट करता वो लोग बहुत मार के भी, दिल दर्द होके भी, रोके भी हमको वो पोजीशन तक नहीं पहुंचाया जहां बैठ के हम आप लोग को सर्विस डिलीवर करना था। लेकिन हम अभी आपको, आप लोग को घर बैठ के भी आप लोग के लिए हम काम करेगा, घर बैठ के भी काम करेगा, और सिस्टम को जो चला रहा है, रन कर रहा है, सिस्टम को कैसे मैनिपुलेटिव वे में वो लोग सिस्टम को चला रहा है, उसको हम एक एक करके, सच्चाई को हम सबको हम, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा जानने का हक है, मेरा पब्लिक का अधिकार है, सब पब्लिक का अधिकार है। हम एक पब्लिक होने के नाते मेरा नौकर लोग, मेरा सर्वेंट लोग, जिसको हमको सर्विस देना चाहिए, जो हमको ड्यूटी देना चाहिए, जो मेरा स्टेट को बचाना चाहिए, जो मेरा लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो मेरा लिए हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल करना चाहिए, जो मेरा बच्चा लोग के लिए अच्छा स्कूल देना चाहिए, जो मेरा लिए अच्छा रास्ता, अच्छा सड़क, अच्छा ब्रिज बनाना चाहिए, जो मेरा लिए हमारा बॉर्डर, जितना भी बॉर्डरिंग एरिया है उसको भी, बाउंड्री को भी क्लियर करके सिक्योरिटी फेंसिंग अच्छा से बना के हम लोग को अच्छा से सही सलामत रखना चाहिए। ओ नौकर लोग का कमाई कितना है, हम लोग मालिक है, हम लोग को जानने का हक है ना, हम लोग कितना रुपया वो लोग को महीना में सैलरी देता है। तो इसलिए हम ये असेंबली सेक्रेटरी को हमें एक आरटीआई फाइल किया है, टोटल 60 एमएलए का इनकम, वो लोग का कमाई, वो लोग का एक्सपेंडिचर, वो लोग का इनकम हमको जानना है, इसलिए हम ये आरटीआई फाइल किया है। हम इसमें मांगा है नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एफिडेविट बाय ओथ कमिश्नर ड्यूरिंग 2024 असेंबली इलेक्शन ऑफ 60 सिटिंग एमएलएस इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑल्सो disproportionate to his her sources of income. Number 2, details of their family business, farm, company business or contract involved. मिनिस्टर एमएलए लोग का, माइकी लोग, बच्चा लोग, भाई लोग, बहन लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिजनेस करता है बोला है ना, तो वो लोग का डिटेल्स को भी हम यहाँ मांगा है कि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर में बैठा है, पब्लिक का, जनता का सेवा करने के लिए, जनता का दरमा खा के बैठने वाला लोग, जनता को उल्लू बना के अपना माइकी बच्चा का नाम से कितना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका डिटेल्स भी हमको चाहिए बोल के ना हम ये मांगा है। 3rd नंबर में मांगा है डिटेल्स ऑफ दियर आधार कार्ड, पान कार्ड एंड इलेक्टोरल रोल ना, एज ए इंडियन सिटीजन वो लोग का जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो लोग का पास में, वो मांगा है। 4th में मांगा है डिटेल्स ऑफ अकाउंट अगेंस्ट ईच फर्म कंपनी इंक्लूडिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा जानने का हक है, हम मांग रहा है। 5 नंबर में मांगा है डिटेल्स ऑफ सैलरी ऑनरेरियम ऑफ 60 सिटिंग लेजिस्लेचर्स।
तो लेट्स सी इसमें हमको क्लियर कट इंफॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करता है ना नहीं करता है। हम तो मांगा है, मेरा हक है, अधिकार है, हम ऑफिशियली मांगा है, अनऑफिशियली नहीं मांगा है। तो हम जब ये टाइम फ्रेम जितना समय वो लोग हमको दिया है ना, जिस समय का अंदर तक हम ये वो लोग का रिप्लाई को हम मिलना चाहिए तब तक हम वेट करेगा। उसका बाद में हम रिप्लाई मांगने के लिए जाएगा और हमको सही सलामत इंफॉर्मेशन दे दिया, उसको हम पूरा चेक एंड बैलेंस हम अपना से चेक करेगा। उसमें सही होने से ठीक है, सही है बोल के हम पब्लिक को आप लोग को बताएगा, हाँ इसका ऑथेंटिक है, ये सही है, इसका दरमा इतना है और इतना दरमा का अंदर में ये इतना खर्चा करके हम लोग के लिए काम करता है नहीं करते हम बताएगा। लेकिन किसी का दरमा कम होके कमाई ज्यादा हो गया बोलेगा तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोग चाहे किसी भी ओहदा में कुर्सी में बैठा हो, आप लोग को एक एक सिंगल पेनी का आप लोग को डिटेल्स का हिसाब जनता को देना पड़ेगा और वो मजबूर हम आप लोग को करेगा, आप लोग को देना पड़ेगा। जनता दरबार में आप लोग को बताना पड़ेगा, मीडिया का जरिए सही या इन राइटिंग में सही या कुछ भी हो, इन एनी फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि आपका दरमा अगर महीना का इतना है तो आपका पास इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी कहाँ से आया है, कहाँ से आया है करोड़ों का प्रॉपर्टी, ये आपको बताना पड़ेगा। इसलिए ये मेरा शुरुआत है। अभी तो हम शुरुआत हमारा सिटिंग जितना 60 लेजिस्लेचर सिटिंग इलेक्टेड एमएलए लोग से हम अभी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। जब पॉलिटिशियन लोग का पूरा हम ये अकाउंट को हम एक एक का अकाउंट को कंगाल के सब पब्लिक का सामने में क्लियर रखने का बाद में नेक्स्ट हम आएगा ऑफिसर लोग का पास में ना, जो ऑफिसर लोग का सैलरी कितना होता है, वो लोगों कितना टीए दिए मिलता है, कितना अलाउंसेस मिलता है, लेकिन वो लोग के पास में करोड़ों करोड़ों का प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग आर्केड, इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, इतना होटल दुकान बना के रखा है। ये कमाई को भी हम पूछने के लिए आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। अभी तो मेरा ये शुरुआत है। हम एट ए टाइम में वन गो में हम किसी का कभी मेरा पास में हिना नपंग तार, कभी मेरा पास पैसा था ही नहीं, कभी पैसा था ही नहीं। हम शुरू से क्या का पैसा खत्म होगा, पैसा था ही नहीं और हम हमें से हला करते आया है। अभी तक इतना साल तक हम हला कर रहे हैं। सोशल मीडिया जब नहीं था तब से हम हला करके आ रहा है, चिल्ला के आ रहा है। हमेशा हम ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी होना है, सिस्टम नीट एंड क्लीन होना है, लोगों को अच्छा सर्विस डिलीवर करना है बोल के हम पहले से हला करके आ रहे हैं। तुम लोग बुर्बक लोग पहले से हमको फॉलो नहीं किया होगा, नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। बीच बीच में यहाँ टपक के फालतू में कमेंट्स मत करो। तुम तार होने से मेरा कोई होगा, अंकल होगा, आंटी होगा, जो भी होगा हिना लिखा है, फिर हिना होने से फिर हिनांग तो अमिंगरे जुबुअरे ngो चिंगमा। लेकिन बजाय यहाँ फालतू में हमको टाइम पास कमेंट्स करने का बजाय तुम लोग क्यों अपना जो एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको नहीं निभाते हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ ना। तुम लोग का भी तो बेकार में बैठा हो तो तुम लोग का काम है, जाओ इंफॉर्मेशन मांगो, हर चीज ट्रांसपेरेंसी होना है। सिस्टम डिजिटल इंडिया है, डिजिटल गवर्नमेंट है। अभी मोदी जी ने डिजिटल सब कुछ बना दिया है, कैशलेस इंडिया बना दिया। अभी हम लोग पॉकेट में 10 रुपया नहीं बुकने से भी हम लोग का पास में ये होता है ना, जहां कहीं भी जाओ यूपीआई ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो अभी डिजिटल इंडिया में इतना एडवांस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे, टेक्नोलॉजी का एज में जी रहे, तो हर चीज जो हम लोग का सामने ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा। ये पहले जैसा आदमी लोग घूट घूट के दब दब के नहीं रहना है कि हम कुछ नहीं बोल सकता है, हम कुछ बोलेगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमको डराएगा धमकाएगा, ये सब नहीं होना है। और सोशल सर्विस करता है बोल के ना, सोशल सर्विस करता है बोल के सिर्फ पर्टिकुलर एक आदमी का पीछे में, एक ऑफिसर या एक नेता का या एक पॉलिटिशियन का पीछे में हंगामा करके उसको हला गुला करके उसको ही टारगेट लेके वो सोशल सर्विस नहीं होता है। किसी को गाली गलौज करने से वो सोशल सर्विस नहीं होता है। और जहां तक हम सोचता है इशू जेन्यून होना है, जेन्यूनली एंटायर पब्लिक का, कॉमन पब्लिक का वेलफेयर के लिए, कॉमन पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए, सबके लिए इशू जो एक उठाना है। और वो इशू 1-2 दिन में गायब नहीं होना है, वो इशू 1-2 दिन में गायब नहीं होना है। हम कल को नहीं भी रहे, हम मर भी जाए, लेकिन मेरा लेगेसी को कंटिन्यू करने वाला मेरा भाई बहन लोग बहुत ज्यादा निकलेगा। जब आप लोग ये इंटरनेट ऑन करेगा, यूट्यूब में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, मेरा जितना वर्क डन, हाफ डन वर्क है उसको आगे लेके जाने वाला मेरा बेटा बेटी लोग भी निकलना है। क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा इस स्टेट में। बच्चा लोग पूरा पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी नहीं मिलने का वजह से अभी क्या पढ़ा लिखा तो छोड़ दो ना, जो क्लास 8 पास का ग्रेड का कांस्टेबल का नौकरी को 420 नौकरी पोस्ट खाली था, उसमें ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया है, बोलते हैं कि सिर्फ 20 आदमी क्वालिफाई हुआ है, 400 सीट अभी भी काली का काली है बोले। तो ये क्या सिस्टम है ना।
तो जो जो बच्चा 400 बच्चा अभी अनएम्प्लॉय होके बैठा है, वो इंटरव्यू दे के फेल होके, वो लोग पास नहीं होके, क्वालिफाई नहीं होके बैठा है, वो बच्चा लोग आप लोग अपना राइट को फाइट कीजिए। राइट को आप लोग पूछिए, सवाल पूछने का सबको हक है। अगर हम एमएलए होता या मिनिस्टर होता या एमपी हम जीतता भी, तो हम भी ओपोजिशन में होने से आप लोग हमको भी वो सवाल पूछना है। मेरा ऊपर में भी आरटीआई फाइल करना है, हमको भी पूछना है शीतल दीदी का महीना का दरमा कितना है, पब्लिक का सर्विस के लिए पब्लिक का अकाउंट से शीतल दीदी को कितना रुपया महीना में दरमा जाता है, और शीतल दीदी क्या कपड़ा पहनता है, क्या घर में बेता है, क्या गाड़ी पकड़ा है, कैसे खाता है पीता है, पूरा आप लोगों को जानने का हक है। वंस जब एक आदमी जब पब्लिक का नेता बन के, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के, पब्लिक का स्टेट का लीडर बन जाता है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। उसका बारे में एक एक चूल का बारे में हर चीज को जानने का हम लोग को हक है। उसका कोई प्राइवेसी नहीं रह जाता है। वो तब तक प्राइवेट आदमी था जब तक वो मैदान में नहीं आता है। वो मैदान में नहीं आता है जब तक वो पब्लिक का नाम से, पब्लिक का ये क्या बोलता है, फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करता है। पब्लिक का नाम से उसको जो एमएलए कॉटेज मिला है, पब्लिक का नाम से जो मिनिस्टर बंगला मिला है, उसमें नहीं बैठने तक, वो अपना प्राइवेट घर में बैठते समय तक, तब तक वो आदमी एक इंडिविजुअल था, एक प्राइवेट आदमी था। लेकिन जिस दिन वो इलेक्ट हो गया, वो इलेक्ट होने का बाद में जीत के गवर्नमेंट उसने बना लिया, गवर्नमेंट का बॉडी बन गया, वो पब्लिक का प्रॉपर्टी है, और पब्लिक का नौकर है, पब्लिक का सेवक है, पब्लिक जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। और इसीलिए मेरा पब्लिक लोग जो हिम्मत नहीं करके इधर उधर भटक रहा है ना, फालतू में माथा ये करके, हमको नौकरी नहीं मिला है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, कोई लोग बेटा बेटी लोग इतना पढ़ा लिखा, एमए बीए मास्टर डिग्री करके, बीटेक एमटेक करके भी, इकोनॉमिक्स लोग भी बीकॉम एमकॉम करके भी, लॉयर लोग भी इतना लो डिग्री लेके भी, अगर आप लोग फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे तो फ्रस्ट्रेशन में मत घूमिए। आप लोग का ये माँ अनपढ़ गवार होने से भी, हम बहुत ज्यादा आप लोग का लेवल तक माँ जो दीदी जो हम पढ़ा लिखा नहीं होने से भी, जितना लेवल तक हम अपना लोगों के लिए, अपना इस देश का, हम इस देश का नागरिक है, इंडिया का हम नागरिक है, और इंडिया में हम एज ए सिटीजन, मेरा कितना राइट है, मेरा कितना अधिकार है, उसको हम जान के रखना जरूरी है। और अपना अधिकार को, अपना राइट को हम लोग फाइट करना है, मांगना है। हर एक चीज आज का डेट में ट्रांसपेरेंसी होना है, ट्रांसपेरेंसी। किसी का साथ में फेवरेटिज्म नहीं, किसी का साथ में नेपोटिज्म नहीं, ये बहुत जरूरी है। हर चीज मेरिट बेसिस पे होना है, क्वालिटी पे हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग इसलिए आदमी को प्लीज करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, अरे सर आप आया, ये आया, वो आया है, रेस्पेक्ट से हम लोग आदर का साथ में सार बोलता है। ऑनरेबल वर्ड इसलिए जोड़ता है कि वो माननीय है। माननीय क्यों है? हम सब ने मान्यता दिया है ना, आपने हमने उसको ऑनर दिया है। दैट इज वाई वी कॉल देम, वी एड्रेस देम एज ए ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर ना। ये ऑनर कौन दिया है? आप और हम लोग तो दिया है ना। बिकॉज ऑफ दैट वी यूज टू कॉल देम ऑनरेबल एमएलए। एड्रेस करते हैं हम ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर और सो एंड सो, हम लोग को एड्रेस करता है। अभी ऑनर देने वाला को उल्टा हम लोग को उल्टा दबा के रखेगा, धमका के रखेगा, मिसगाइड करेगा, वो तो नहीं चलेगा ना। कब तक चलेगा? वो नहीं चलेगा वो। और जब तक हम जिंदा है वो चलने नहीं देगा। हम चलने नहीं देगा। हम गरीबी में जियो, कुछ भी हो, गरीब होना वो मेरा अपना कमजोरी है। हम कमाने नहीं सकता है, हम मेहनत करता है सुबह और शाम का खाना के लिए, सिर्फ खाली पेट भूखा नहीं मरने के लिए। हम जितना कमा सकता है उतना हम टूटा फूटा दाल रोटी, सूखा रोटी खा के होने से भी, हम चावल का टुकड़ा, पमीन का टुकड़ा खा के होने से भी हम जी लेगा। लेकिन अपना राइट के लिए फाइट करने के लिए आप लोग को हम सिखा के ही हम जाएगा, और आप लोग फाइट करना है। तो सो लेट्स होप, ये हम इसलिए लाइव बनाया है कि हम जो काम कर रहा है, जो हम करने जा रहा है या कर रहा है, जो कर चुका है, वो आप लोग सब जानना है, गवाह होना है, अपडेटिंग रहना है। इसीलिए आप लोग हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी इनजस्टिस ना हो। इसलिए हम बार बार आप लोग को, हम लॉ कानून भी बताता है कि हमेशा कानून को आप लोग जान के रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जानना है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के लिए ट्राइबल के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम लोग के लिए क्या प्रोविजन है, क्या हम लोग के लिए शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट भी होता है। हम लोग का ऊपर में जब एट्रोसिटी होता है, हरासमेंट होता है, टॉर्चर होता है, तो हम लोग उसमें कैसे स्टैंड करना है, अपना आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब भी पढ़ने लिखने वाला बेटा बेटी लोग, भाई बहन लोग, आप लोग प्लीज पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जो चीज आप लोग पढ़ के आया है, उसमें जिसमें धूल मिट्टी जम गया होगा, उसको फिर से पढ़िए, फिर से रिवाइज कीजिए। और जाते जाते अभी कल हम बगोली विलेज चला गया था, तो हमको मालूम नहीं था ना, रात को हम पूरा लेट नाइट पहुंच के आप लोगों के सामने डायरेक्ट हम लाइव में आया था और आप लोग को हम रिपोर्ट दिया था। अभी थोड़ा देर पहले वीडियो एक तो देखा है, तो फिर वर्दी वाला पुलिस लोग कहाँ में, यहाँ ईटानगर का है ना, कहाँ का है, वो प्रॉपर कैप्शन भी अच्छा से नहीं लिखा है, डिटेल्स नहीं लिखा है। एक बुरी माँ जो रो के वीडियो बना के पुलिस लोग उसका सब्जी उब्जी को पूरा ये किया है, बोला है।
तो उसको ना ये किया मार्केट में, कहाँ में, कौन सा मार्केट में हम मालूम नहीं है, डिटेल्स हमको मालूम नहीं है। वहां में भी बुरी माँ का साथ भी इनजस्टिस कर रहा था। यार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटों, मेरे भैयाओं, मेरे पिताजियों, बुरी अम्मा लोग को, बेंदौर जो सड़क में बैठ के, सड़क का किनारे में बैठ के सब्जी बेचने वाला को प्यार से समझाओ ना, प्यार से समझाओ। अगर इलीगली वो लोग वहां में इंक्रोच करके बेच रहा है तो उसको प्यार से समझाओ, सब्जी उब्जी को डैमेज मत करो यार। वो लोग इतना तकलीफ से कहाँ कहाँ से वो लोग मेहनत करके लेके आता है। कम से कम दिन में एक मुद्दा सब्जी में वो लोग को 10 रुपया या 5 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया मिलता होगा, और वो एक एक रुपया जोड़ के वो घर में ले जाके चावल खरीद के बच्चा को खिलाता है, बच्चा को स्कूल भेजता है, किताब कॉलम खरीद देता है। ऐसे वाला बुरी मालूम का प्रॉपर्टी को तो नुकसान मत कर दो। वो लोग कोई चोरी तो नहीं किया है ना, वो लोग चोरी नहीं। और कोई लोग बुरी माँ लोग इग्नोरेंट होके नहीं जान के अनजाने में, जहां में गवर्नमेंट आपको मत बेचो बोले, वो जगह में भी गलती से अगर बेच भी गया होगा तो इनोसेंट आदमी को देख के भाई सीइंग द सिचुएशन डील ना यार, सीइंग द सिचुएशन डील कीजिए। आप लोग वर्दी पहना है बोल के ये गुंडागर्दी मत करो। इतना आप लोग को वर्दी का दोस्त दिखाने का दिल है, इतना आप लोग अपना आपको ताकत समझ, असम पुलिस को जाके लारो ना, असम पुलिस को जाके दबलो दबलो कुश्ती लारो, बॉक्सिंग लड़ा लारी करो। किस लिए अरुणाचल का बाउंड्री में आके अरुणाचल का आदमी को टॉर्चर किया, इनह्यूमन किया, किस लिए एट्रोसिटी किया, किस लिए अरुणाचल आदमी का प्रॉपर्टी को डैमेज किया बोल के असम पुलिस को मारपीट करो ना। यहाँ में अरुणाचल में अपना बुरी अम्मा बेसहारा हालत नहीं होके एक मुद्दा सब्जी बेच के घर में जबरदस्ती चावल केजी खरीद के खाने वाला डेली वेजर लोग को, उसका साथ में आप लोग ऐसे अन्याय करता है क्या, इनजस्टिस करता है क्या? बहुत गंदा लगता है देखने के लिए आप लोग को। आप लोग का दिल में इंसान का दिल नहीं है, सीना में इंसान का दिल नहीं भुगता है, पत्थर भुगता है क्या? आप लोग ऐसे ऐसे हरकत करता है, बहुत काची काया है, बहुत घिन लगता है। तो जो भी हो, आप लोग को जितना भी बोलने से भी आप लोग सुधरेगा नहीं। कभी कोई कहां से क्या बायोडाइवर्सिटी निकल के आता है, सब्जी बेचना मना करता है, सब्जी उतार के फेंक देता है। कोई आता है एविक्शन करता है बोल के पूरा अने अबो का एविक्शन कीजिए, प्यार से समझाइए, उसको साइड करने के लिए बोलिए। सब्जी लोग को तो मत फेंक दीजिए, प्रॉपर्टी को नुकसान मत कर दीजिए। वो गरीब का पास उसका अलावा और क्या ही ना है वो लोग का पास में जीने का, और कोई सहारा भी नहीं है उसको। मतलब ये आप लोग ऐसे इनजस्टिस मत कीजिए, ये है। बाकी अरुणाचल सरकार से हम उम्मीद करता है कि जो हम ये आज 3 कागज हम जो फाइल किया है ना, 1 2 3, ये 3 कागज का हमको बहुत जल्दी ओलो का तरफ से रेस्पॉन्स मिलना चाहिए बोल के हम उम्मीद करता है। हम वेट करेगा, जितना जल्दी हो सके वो लोग रेस्पॉन्स देगा, वो लोग एक्शन लेगा, एक्शन इनिशिएट करेगा बोल के हम उम्मीद करता है, होप करता है। उसका बाद में अगर वो लोग एक्शन लेता है तो इट्स वेल एंड इनफ। स्पेशली ये 2 मेटर में, हेल्थ का मेटर और होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट का मेटर में हम उम्मीद करता है कि जल्दी वो लोग एक्शन लेगा बोल के। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करता है कि जल्दी एक्शन लेगा बोल के ना। एक्शन जल्दी लेने से ठीक है। और ये जो हम आरटीआई जो हम मांगा है, इसका एक टाइम एंड फ्रेम होता है कि इतना दिन का अंदर में वो लोग हमको इसका जवाब को देना है। वो टाइम तक हम इसको पेशेंटली रुकेगा। और ये तो एक दिन का काम नहीं है ना, पूरा सबका अकाउंट 60 एमएलए का अकाउंट हिसाब करने के लिए हमको भी टाइम चाहिए। माथा बड़ा होना पड़ेगा, दिल शांति होके आराम से मेरा अकाउंटेंट कैशियर लोग को बिता के एक रुपया 8 तना 4 आना का भी हिसाब हम लोग बाद में आराम से वहां हम लोग चेक करेगा ना। इसलिए क्या है एम पाइथन इसलिए अभी तक का मेरा अपडेट इतना है। और बाकी एनी कुछ भी कॉन्सिक्वेंट या सब्सिक्वेंट कुछ भी अगर डेवलपमेंट होता है, कुछ भी होता है या वहाँ में हम ये करेगा, जो भी है आप लोग को हम अपडेट करते रहेगा। और हम अपना काम करते रहेगा, हम अपना काम करते रहेगा। हम कोई इलीगल काम नहीं करता, किसी को हम थ्रेटनिंग नहीं करता, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वेस्ट करता है, हम बहुत प्यार से हम रिक्वेस्ट करता है। उसका बाद में हम सबमिशन देता है, सबमिशन देता है। उसका बाद में मेरा सबमिशन को भी अगर आप लोग ऑनर नहीं करता है, ये करता है, रेस्पॉन्स नहीं करता है, तब जाके हम लोग को मजबूर हो जाता है कि हम लोग को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ता है। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट तक लेवल को ले जाने मत दीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि आप बेटा है जनता के लिए, आप बेटा है मेरा लिए ना। हाँ, यपुंग गिदातिक बोला है, ये पुलिस का वर्दी पहन के ड्रग बिक्री करके घूमने वाला होम डिपार्टमेंट, आप लोग का अंदर में पुलिस का वर्दी पहन के ड्रग बिक्री करके घूमने वाला को आप लोग क्यों फांसी का सजा नहीं देता है, या फिर सूट एट साइड एक ऑर्डर निकालिए ना। हम पहले भी बोला था, असेंबली का अंदर में एक ऑर्डिनेंस पास कीजिए, एक ड्राफ्ट कीजिए ना। जो भी कोई ड्रग बेचने वाला को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट गोली मार देना है। ये ड्रग बेचने वाला को 2-3 दिन जेल, 2-3 महीना जेल रखेगा, एनडीपीएस एक्ट का अंदर में जेल रखेगा, फिर बेल देगा, फिर बाहर निकाल के फिर वो बेचेगा। और जो पुलिस का वर्दी पहन के
ड्रग बेचने वाला को भगाने वाला का काम का जगह में उल्टा ड्रग बिक्री कर रहे ना, ये लोग को तो डायरेक्ट नौकरी सस्पेंशन करके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देना चाहिए। ये जहां में हार्श एक्शन लेने का जगह में हार्श एक्शन नहीं लेता है। एक बेचारी बुरी अम्मा जो सब्जी बिक्री करके बेच रहे, उसका उधर जाके सला पावर दिखाता है। एकदम बहुत गंदा वर्ड मुख से निकालने दिल होता है, नहीं बोलेगा, लेकिन इतना तक आज के लिए इतना तक रखेगा और बाद में नेक्स्ट अपडेट हम देते रहेगा जो भी है। चलिए, लेट्स अवेक पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अपना राइट का हिसाब से फाइट कीजिए और हर चीज में ट्रांसपेरेंसी मांगिए, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी मांगिए, हर चीज में इक्वलिटी बहुत जरूरी है। यहाँ में ऊपर नीचे आगे पीछे बैक डोर फ्रंट डोर साइड डोर टॉप डोर ये सब नहीं होगा, रूप डोर नहीं होगा। यहाँ में सबको इक्वलिटी होना जरूरी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का मेरा जो हम इतना दिन रात नहीं सो के ये बारिश में बीच बीच के भी दुख तकलीफ करके भी हम मेहनत करके सरकार का लेवल तक हम एक मैसेंजर बन के जो खबर को हम पहुंचाए, उसका ऊपर सरकार अमल करेगा, एक्शन लेगा बोल के इतना हम लोग विश्वास करके हम लोग रहते हैं। अगर सरकार अमल नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता है, तो हम लोग को अरुणाचल का जनता को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करना चाहिए ना। तो हम लोग आगे डिसाइड करते रहेंगे और ये हमारा लड़ाई एक दिन आज हम बोल दिया तो आज खत्म होगा ऐसा नहीं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अपना हक का लड़ाई, जस्टिस का लड़ाई, ये शुरुआत है। ट्रिम्स हॉस्पिटल का भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट हर गली। अरे मेरा लाइव वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम 1000-1200 आदमी, 1500, 2-3 आदमी तो कमेंट्स करके रखा है। हर कमेंट्स में क्या लिखा है? ट्रिम्स का नर्स ऐसा होता है, ट्रिम्स का डॉक्टर ऐसा होता है। तो उसको डिसिप्लिन में कौन लेके आएगा? अरुणाचल सरकार लेके आना पड़ेगा ना, हेल्थ डिपार्टमेंट लेके आना पड़ेगा। तो वो सब में हम लोग चर्चा करेगा, यहाँ तक रखेगा। थैंक यू जो भी लाइव में जुड़ा है। प्लीज आप लोग मेरा बात को आप लोग जितना हो सके, हम हर बार बोलते हैं कि शेयर कीजिए और लोगों तक बताइए। जो लोग मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता है उसको वीडियो को सुनने का बाद आप लोग एलाबोरेट कीजिए ना, वो लोग को शेयर कीजिए, बताइए, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए कि तोकोशीतल अरुणाचल में क्या बात बोल रहा है, क्या काम कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे आप सबको।